सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रिय, इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज यूपी से जय नारायण भाई हैं जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। सबको जय मसीह, शालोम। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आइए आज हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्रार्थना में चलकर हम परमेश्वर के आज के वचन में जाएंगे। सुबह के वंदना में आइए वो प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। खुदा ने रात भर बचा संभाल कर रखा और अच्छी मीठी नींद देने के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का नया दिन, नया सवेरा दिया प्रभु, हम इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अपनी संगति में, अपनी उपस्थिति में पिता, हम जगह जगह पर हैं प्रभु, दूर कहीं हैं, लेकिन पिता आपने हम सबको इकट्ठा किया, एक मन चित किया प्रभु। हम इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। और इस ग्रुप में भी बहुत से भाई बहन हैं पिता, जो अभी तक नहीं जुड़ पाए, लेकिन खुदा यीशु आप उनको भी हृदय और मन दे डाले पिता परमेश्वर। और जो नेटवर्क की समस्या है पिता, वो भी दूर उनके जीवन से, और वो सभी लोग पिता आपकी उपस्थिति में, आपकी हजूरी में जुड़ने पाए, ताकि आपके नाम को महिमा, आपके नाम को बड़ाई हो पिता। ये खुदा यीशु प्रार्थना करते हैं, आज जो दुख में हो, तकलीफ में हो, जो समस्याओं में पिता, और उनको जो भी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं पिता, हम सबको पिता आप जानते हैं पिता। और खुदा यीशु जो दुख और तकलीफ पिता, आप उन्हें छू कर उन पर अनुग्रह और आशीष करें पिता। जो भी जिनकी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं पिता, पवित्र आत्मा आप उन पर अनुग्रह और आशीष करें पिता, ताकि उनकी सारी जरूरतें, सारी आवश्यकताएं पिता आपके नाम से तो पूरी हो पिता। और आज की पूरी दिनचर्या को पिता अपनी इच्छा के अनुसार पिता, हम सब जितने भी भाई बहन जुड़े हैं पिता, हम सबको पिता अपनी इच्छा के अनुसार पिता हम सबको चलाइए, आशीष करिए प्रभु। उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता हम सबकी प्रार्थनाओं को, विनती को सुनकर पिता, अपने जो गंगा का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है प्रभु, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम सबकी प्रार्थना को, विनती को आपने सुना, आशीष किया प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन पवित्र है, अपने बुद्धि से ज्ञान नहीं बोलते। पवित्र आत्मा अगुवाई करे, आशीष करे पिता, ताकि हम आपके वचन को शेयर कर सकें, और जितने भी भाई बहन सुने उन्हें आशीष हो, उनके परिवार में अनुग्रह आशीष हो, उनके पास पड़ोस में आशीष हो प्रभु, उनको सगे संबंधियों पिता आशीष हो प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा और आपके नाम को बड़ाई हो पिता। खुदा यीशु प्रार्थना विनती सुनने के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ एक सार दो सार विनती जय उद्धार करता हम यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ठीक है, आज का हम लोग परमेश्वर का सुबह का जो वचन हम लोग देखेंगे बाइबल से, लूका किताब 2 अध्याय 1 पद से लेके 7 पद तक। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखने वालों के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। तो परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने से, सुने जाने से सबको आशीष करें। धन्यवाद सिस्टर। तो हम लोग देखते हैं कि जो परमेश्वर का बारे में हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह के यहाँ पर जन्म के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, है ना। तो आज इस समाज को जो धर्म सुधारक और जो सबसे बड़ी चीजें जो इस संसार में उद्धार करता आया, तो हम उस उद्धार करते के हम जन्म के बारे में हम लोग देख सकते हैं। और हम देखते हैं कि ये विश्व की जो पहली जनगणना को बारे में हम लोग यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाइबल बताता है और धर्मशास्त्र बताता है और इतिहास बताता है कि ये पहली जनगणना है जो हुआ था आज से 2025 साल पहले जो जनगणना हुआ था, उस जनगणना में और यीशु मसीह के जन्म का वर्णन भी हम लोग पहली जनगणना में हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं इस संसार का। तो हम लोग देखते हैं कि जिस समय राजा अगस्तुस कैसर था, उसने क्या कर दिया, आज्ञा दिया कि
लोग क्या करें, आके जनगणना कराएं। तो उस समय क्या होता था कि जब जनगणना हुआ था तो आज हम भी देखते हैं कि जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं रोजी रोटी के लिए, कोई मुंबई में है, कोई बम्बई में है, कोई पूना में, कोई बेंगलोर में। तो हर व्यक्ति क्या करता है, अपने रोजी रोटी के लिए क्या कर दिया है, वो जगह जगह पर जाता है, चला जाता है। लेकिन उसका आधार कार्ड और उसका जो भी राशन कार्ड बना है वो नहीं ये बनता है। इसीलिए जब वो वोट देने के लिए क्या होता है, वो आता है और अधिकार होता है कि, और उसकी जब जनगणना होती है तो वो उसके गांव से ही होती है, उसके राज्य से ही होती है। तो ऐसे ही जनगणना क्या हो रही थी, हम उस समय हम लोग देखने को हमें मिल रहा है। तो यानी कि ये पहली जनगणना है जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लोगों ने क्या कर दिया, आकर अपने नाम को लिखवाया और किस विषय में कितने लोग हैं उस चीज की जानकारी यहाँ पर हम देखने को हमें मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि मत्ती किताब 24 का 14 हम लोग पढ़ लेंगे। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किए जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सारे जगत, यानी कि यहाँ पर देखते हैं कि ये संसार की पहली जगत की पहली लोगों क्या है, पहली जनगणना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन बताता है कि इस सारे संसार में जब तक सुसमाचार नहीं फैल जाएगा तब तक क्या हो जाएगा, अंत आ जाएगा। तो आज सभी लोग देख रहे हैं कि क्या बहुत सी जगह पर क्या है कि संसार में बहुत ऐसे कोने पर क्या हो रहा है कि जहां पर लोग प्रभु को नहीं जा रहे थे, वहां तक भी क्या हो गया, प्रभु के नाम को क्या हो गया, हम प्रचार को हम लोग देख रहे हैं, उनके सुसमाचार को हम लोग देख रहे हैं। और अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं जान रहे हैं। तो हमें उन तक हमें क्या करना है कि ये सुसमाचार क्या करना है, सारे जगत को हमें क्या करना है, साझा करना है, उनको हमें बताना है। और ऐसा नहीं होगा कि तब तक क्या हो जाएगा, अंत क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यानी कि हम देखते हैं कि ये सारी जगत को क्या होगा, परमेश्वर का जो सुसमाचार, परमेश्वर का जो कार्य है वो सबको पहुंचाया, पूरा भी नहीं होगा तब तक क्या हो जाएगा, यीशु मसीह क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। हम लोग देखेंगे मत्ती किताब 4:24। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों और लकवों के रोगियों को उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो यीशु मसीह का जो कार्य है वो क्या हो रहा है कि वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उस सारी जगह क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि नाना प्रकार के रोगी, नाना प्रकार की समस्याओं को लोग लेके आ रहे हैं, और वहां पर यीशु मसीह क्या लोगों को चंगा कर रहा है। और हम जब आगे को हम लोग जाएंगे तो यीशु मसीह क्या कर दिया है, अपने शिष्यों को अधिकार दिया है कि ताकि वो लोगों क्या करे, चंगा करें। आज शिष्य भी क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर के नाम से बहुत से लोगों को क्या कर रहे हैं, वो लोग हम चंगाई को हम लोग देख पा रहे हैं कि नाना प्रकार के रोगी क्या हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर भी क्या हो रहे हैं कि वो यीशु मसीह के नाम में क्या हो रहा है कि उस चंगाई को प्राप्त हम कर पा रहे हैं। तो यानी कि कैसे जो परमेश्वर का वचन क्या करता है कि कार्य करता है, कैसे लोग क्या करते हैं, नाना प्रकार की समस्याओं से, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से जो जकड़े हुए होते हैं क्या होते हैं, वो आजाद होते हैं। और हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 15:23 में हम लोग देखते हैं, उन्होंने उनके हाथ यह लिख भेजा, अंताकिया और सामरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को, अन्य जातियों में से प्रेरितों और प्राचीन भाइयों को नमस्कार। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि आज जो परमेश्वर का जो समाचार है क्या हो जा रहा है कि हर जगह क्या रहा है, वो पूरे जगत में क्या हो रहा है कि वो फैलाया जा रहा है। ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर लोग प्रभु को न जानते हो। यानी कि सारे विश्व में क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर के नाम को क्या हो रहा है कि महिमा हो रही है, परमेश्वर का नाम क्या हो रहा है कि ऊंचा हो रहा है। तो यानी कि परमेश्वर क्या कर रहा है कि अपने नाम को क्या कर रहा है, वो ऊंचा उठा रहा है, और अपने नाम को क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है, वो महिमा कर रहा है। ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं कि जहाँ पर लोग प्रभु को न जानते, ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहाँ पर लोग प्रभु को न जानते हो। यानी कि ये परमेश्वर के राज है, और क्या हर जगह क्या रहा है, ये फैला जा रहा है। और हम लोग देखते हैं कि यीशु का जन्म क्या होता, एक पशुशाला में हुआ था जहां पशु रखे जा रहे थे। यानी कि हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का जो जन्म था वो कहाँ पर था, एक पशुशाला में, जहां पर क्या रखे थे, पशु रखे जाते थे।
यह पशुशाला स्वतः एक गुफा थी। यानी कि हम लोग देखते हैं कि आज ऐसा कोई भी व्यक्ति जो चाहे कितना भी वो गरीब से गरीब क्यों ना हो, लेकिन वो अपने लिए क्या करता है, एक अच्छा सा घर क्या करता है, रखता है। उसके लिए वो बच्चे प्रसव के लिए पीड़ा के रखता है। लेकिन इतिहास का एक पहला जो प्रसव पीड़ा होता है कि वो हम लोग देखते हैं कि वो कहाँ पर होता है, कि वो एक पशुशाले में होता है। और पशुशाला मतलब क्या है कि हम लोग देखते हैं कि उस समय क्या थी, एक गुफा या एक गुफा थी, और गुफा में क्या थी, जो चरनी बताया जाता है कि जो चरनी में ही क्या होती थी, वो पशुओं के भोजन करने का क्या है, एक स्थान, यानी कि एक पात्र है। यानी कि जो पशु को भी क्या करता है, जो पशु चरनी क्या होती है, वो पशु के खाने के लिए क्या होती है, वो भोजन के लिए, जैसे उनकी मान लीजिए उनकी थाली, उनका प्लेट क्या है, वो होता है। और हम देखते हैं कि इतिहास में सबसे बड़ी ये घटना, यानी कि इस इतिहास की क्या थी, ये सबसे बड़ी घटना थी, जहां पर उद्धारकर्ता का क्या हुआ था, जन्म एक बड़ी साधारण और परिस्थिति में हुआ। यानी कि हम देखते हैं कि जो संसार को उद्धार करता है, यानी कि जिसके जिसके द्वारा बड़े बड़े बीमारी, बड़े बड़े दुष्ट आत्मा से जकड़े लोग क्या हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। और जिसका राज वो कभी राजा नहीं बना, लेकिन उसका राज अब तक क्या कर रहा है, चल रहा है। और उस संसार का राजा नहीं, वो इंसान के हृदय का राजा बनता है। और उसकी जो जन्म हम देखते हैं कि एक अलग परिस्थिति में क्या हो रहा है, कि उसका जन्म हो रहा है। और उसके द्वारा क्या हो रहा है कि बड़े बड़े दुष्ट आत्माएं, बड़े बड़े बीमारियां क्या हो रहे हैं, उसके नाम से क्या हो रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं। तो यीशु राजाओं का राजा तो था, परंतु वो उसका जन्म इस रीति से हुआ कि न उसकी जीवन काल में उन्होंने राजा का कोई ना ही जीवन व्यतीत किया। न यीशु मसीह ने, हम देखते हैं कि वो अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने राजा की तरह जीवन को व्यतीत नहीं किया। वो राजा थे, लेकिन राजा का जीवन व्यतीत नहीं किए। आज हम देखते हैं कि आज बहुत से परमेश्वर के लोग हैं जो राजा हैं, यानी कि परमेश्वर के लोग जो हैं वो राजा हैं, लेकिन वो राजा की तरह जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। क्योंकि हमें क्या करते हैं कि यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है कि इस जीवन में क्या कर दिया, हमें साधारण, यानी कि हमें क्या कर दिया है, साधारण और दीन बना के रखते हैं। आज परमेश्वर में, आज बहुत से जितने भी लोग परमेश्वर के याजक हैं, जो भी परमेश्वर के जो सेवक जन हैं, वो भी क्या हैं, वो एक राजा हैं। परमेश्वर ने भी क्या कर दिया है, एक राजा की तरह बनाया हुआ है। और लेकिन उनका जो जीवन है, परमेश्वर उनको क्या कर दिया है, एक नम्र और एक हम्बल बनाया है, एक दीन बनाया है, ताकि वो क्या है, वो संसार का राजा नहीं, वो यीशु मसीह के साथ क्या करें, वो राजा बन सके। तो ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो कार्य हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में लोग देखते हैं कि वो क्या कर दिया कि आज जितने भी लोग हैं, जितने भी उस पर विश्वास करते हैं, जिसको ईमान लाते हैं, वो क्या करते हैं, एक राजा की तरह वो जीवन को क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य कर दिया, वो कैसे परमेश्वर का वचन उसके जीवन में कार्य करता है, और वो कैसे आज वो परमेश्वर के लिए क्या करते हैं, आज हम लोग राजा के रूप में हम लोग क्या करते हैं, भी हम लोग देख सकते हैं कि आज वो लोग भी परमेश्वर के लिए क्या कर दिए हैं, कितने महान कार्य को उन्होंने किए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आज हम बहुत बार आज हम लोग मार्टिन लूथर का नाम हम सुनते हैं। तो मार्टिन लूथर जो एक समाज सुधारक थे, और उनके नाम को हम लोग क्या करते हैं, उनके नाम को हम लोग सुनते हैं, उनके नाम को हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम कई बार हमें क्या करते हैं, और जॉन विक्लिफ के बारे में भी हमारा बहुत बार क्या करता है कि हमारा ध्यान वहां पर चला जाता है, उनके बारे में सुनते हैं। लेकिन हम एक व्यक्ति और थे जो मार्टिन लूथर के समय में थे, और उन्होंने मार्टिन लूथर के उपदेश को सुनकर, मार्टिन लूथर के जीवन कार्य को देखकर उनका भी जीवन क्या हो गया है, वो बदल जाता है। तो आज हम देखते हैं मार्टिन बूसर, यानी कि मार्टिन बूसर जो मार्टिन लूथर के जीवन को देखकर उनका जीवन भी क्या हो गया था, प्रभावित हुआ। तो आज हम उनके बारे में हम लोग देखते हैं, जो उनका जो जन्म हुआ था जो 1491 में, और उन्होंने अपने जीवन काल को 1551 में नहीं, उन्होंने एक 60 साल तक उन्होंने क्या कर दिया, वो एक यहाँ पर उन्होंने जीवन को व्यतीत किया। और वो जीवन क्या है, एक महत्वपूर्ण जीवन को उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर वो जीते हैं वो परमेश्वर के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि उनके जीवन में वो कार्य क्या क्या थे। तो उन्होंने क्या दे, एक सुधारक, यानी कि वो क्या थे, एक सुधारक थे। जैसे यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आते थे, उनका जीवन क्या होता था, पहले बुराइयों में था, लेकिन जब यीशु मसीह के पास आते थे, उनका जीवन वो बुराइयों क्या होता था, छोड़ देता था।
जैसे, और वो क्या थे, एक धर्मशास्त्री थे और एक धर्म सुधारक आंदोलन के सेतु निर्माता। यानी कि हम लोग देखते हैं कि वो एक साधारक, धर्मशास्त्री और धर्म सुधारक आंदोलन के एक सेतु क्या थे, एक निर्माता थे। यानी कि जो उन्होंने किसको देखकर उनका जो जीवन को बदलाव आया, हम देखते हैं कि वो मार्टिन लूथर को देखकर उनको जीवन को क्या कर दिया, उनके जीवन क्या गया, बदलाव आया। तो हम लोग देखते हैं कि उनकी जो प्रारंभिक जीवन की बुलाहट कैसे परमेश्वर ने उनको बुलाता है। तो हम लोग देखते हैं कि 1491 में सेलेक्स के तब पवित्र रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। यानी कि जो हम लोग देखते हैं कि सेटेस्टेट जो था, ये एक रोमन साम्राज्य क्या था, एक हिस्सा था और वे उसमें जन्मे हुए थे। बूसर युवावस्था में ही डिनोमानिमिक धर्म संघ में क्या हो गए थे, धर्म संघ में क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। यानी कि वो युवावस्था में ही, यानी कि इसके पहले वो रोमन कैथोलिक समाज में थे और रोमन कैथोलिक ही परिवार में थे, उनका जो जन्म हुआ था, और उन्होंने अपनी युवावस्था में ही क्या कर दिया, अपने जीवन को क्या कर दिया कि वो रोमन कैथोलिक चर्चों को क्या कर दिया, उन्होंने दे दिया। और उन्होंने क्या कर दिया कि एक युवावस्था में ही क्या हो गया, परमेश्वर के प्रति उनके जीवन को क्या कर दिया हो, दे देते हैं। यानी रोमन कैथोलिक चर्च में वो अपने जीवन क्या करते हैं, देते हैं। और उसके बाद उनके जीवन में क्या करता है, एक टर्निंग पॉइंट जब आता है, तो हम लोग देखते हैं कि 1518 में उन्होंने हिडल वर्ग में मार्टिन लूथर का शास्त्रार्थ सुना। यानी कि हम लोग देखते हैं कि 1815 में उन्होंने क्या कर दिया कि मार्टिन लूथर का जो धर्मशास्त्र का जब वो प्रचार कर रहे थे, शास्त्रार्थ, जब उनको सुना तो उनके जीवन में एक धार्मिक चिंतन की गहराई से प्रभावित किया। यानी कि तब उन्होंने क्या कर दिया कि बाइबल के और में क्या कर दिया, गहराई प्राप्त किया, और उन्होंने क्या कर दिया, परमेश्वर को और नजदीक से जानने की कोशिश किया और बहुत बड़ा प्रभाव किया। और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, अपने जीवन में क्या कर दिया, और गहराई को क्या कर दिए, उन्होंने झकझोर दिया। और उन्होंने क्या कर दिया, और परमेश्वर का वचन मार्टिन लूथर के द्वारा उनके जीवन को क्या कर दिया, बहुत प्रभावित किया मार्टिन बूसर के जीवन में को। उन्होंने जल्द ही कैथोलिक पादरी का पद छोड़ दिया। नहीं, इसके पहले वो रोमन कैथोलिक चर्च में क्या थे, एक पादरी थे, एक फादर थे। और उन्होंने क्या कर दिया, वहां से उन्होंने क्या कर दिया, अपने पद को क्या कर दिया, छोड़ दिया। और छोड़ते कारण, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को वो सही रीति से उन्होंने क्या कर दिया, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। यानी कि जब परमेश्वर के वचन को जब वो सही रीति से सुनते हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, उस कार्य को उन्होंने छोड़ दिया और स्टॉकवर्ग में कलीसिया को सुधारक के लिए काम करते हुए धर्म सुधारक आंदोलन को अपना लिया। यानी कि जैसे मार्टिन लूथर ने बहुत सी जो गलत शिक्षाएं थी, बहुत सी चीजें थी, उन्होंने क्या कर दिया, उसको छोड़कर उस आंदोलन को उन्होंने क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया और उसे क्या कर दिया, अपना लिया। तो उनके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी कि वो कलीसियाओं को क्या करना चाहते थे कि एकजुट होकर वो आगे बढ़े। यानी कि उनका सारी चीजें थी कि यदि आज बहुत से लोग क्या करते हैं, मतभेद को लेकर चलते हैं, लेकिन जो मार्टिन बूसर जो थे, उनका एक ही चीज था कि वो सारी कलीसियाओं को क्या करें, एकजुट करके वो उनको आगे बढ़ाना चाहते थे। यही इनकी क्या थी, एक विरासत थी। यानी कि मार्टिन लूथर वो अपने जीवन कार्य में वो सारी कलीसियाओं को एक मंत्रित करते थे। यानी कि जैसे यीशु मसीह ने बोला कि पिता एक है, पुत्र एक है और पवित्र आत्मा एक है, यानी कि ये सब एक है, तो आप विभाजित न हो। तो यानी कि उन्होंने क्या कर दिया कि सबको एक चित्त पर कार लाकर वो यीशु मसीह के मार्ग पर सबको लेके जाना चाह रहे थे। और उसमें क्या कर दिया कि उन्होंने तुरंत उभर जाते थे। यानी कि हम लोग देखते हैं कि जब एकजुट की बात आती है, तो हम सब देखते हैं कि धर्म सुधारक सब सुनते ही हमारे मन में मार्टिन लूथर और जॉन विकली जैसे नाम तुरंत उभर आते हैं। लेकिन हम उसी नाम में हम तीसरे जो नाम थे मार्टिन बूसर को हम क्या करते हैं, उनको भूल जाते हैं। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, उनके जीवन के बारे में नहीं जानते, क्योंकि इनके ऊपर दो लोग हैं, उनके नाम को हम लोग ज्यादा ध्यान लेते हैं। लेकिन उनके साथ में एक और व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति जो काम किए थे, वो मार्टिन बूसर को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। वह एक महान सुधारक थे। यानी कि जो मार्टिन लूथर थे, एक महान सुधारक थे और एक अच्छे लेखक थे। और उनका उपदेश जो था वो दूरदर्शी था। यानी कि आज के लिए नहीं, उनका जो उपदेश था वो दूरदर्शी था। और उन्होंने क्या कर दिया कि दोनों में की धर्म ग्रंथ में अपनी
आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, लेकिन उन्होंने 1521 को उन्होंने प्रोटेस्ट कलीसियाओं को अपना लिया। यानी इसके पहले उन्होंने क्या कर दिया, रोमन कैथोलिक को जो डोमिनिक धर्म ग्रंथ को था संघ के साथ उन्होंने क्या कर दिया, यात्रा तो शुरू किया, लेकिन उन्होंने 21 में जाते जाते उन्होंने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट कलीसिया को उन्होंने क्या कर दिया कि अपना लिया, और अपने विश्वास को उन्होंने क्या कर दिया, तो अपने विश्वास के कारण उन्होंने रोमन कैथोलिक पादरियों को निष्कासित कर दिया गया, और जो भी उनके विश्वास द्वारा क्या कर दिया कि जो भी वो रोमन कैथोलिक थे उनको वहां से निरस्कार कर दिया, उनको तिरस्कार कर दिया गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट कलीसियाओं को विभाजित हो गए, और इनकी बहुत से क्या हो गई, कलीसिया क्या हो गई थी, विभाजित हो गई थी। यानी प्रोटेस्ट कलीसियाएं भी क्या थी, विभाजित हो गई थी। लेकिन उन कलीसियाओं को हम कुछ लोग मार्टिन लूथर के अनुयायी थे, और जो लोग उपरिक्त जीवनी के लिए क्या कहे मतभेद पैदा हुआ और कई लोग अलग अलग कलीसिया बना रहे थे। तो यानी कि जब मार्टिन लूथर के द्वारा क्या हो रहे थे, बहुत लोग क्या उनके विचार को फॉलो किए, तो लोग क्या करते थे, बहुत लोग अलग अलग कलीसियाओं को बना रहे थे। लेकिन जो मार्टिन लूथर थे वो बोलते थे कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के, तो हम सब एक कलीसियाओं को क्या करें, बनाए, हम एक विश्वास में रहें और एकजुट होकर हम परमेश्वर को कार्य करें, हम आगे बढ़ाएं। और उनको जिससे मसीह के शरीर में गहरे घाव हो, मार्टिन लूथर बहुत दुखी थे। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि कलीसिया में क्या हो रहा है कि कोई इनका शिष्य बने, कोई इनका शिष्य बने, कोई इनका शिष्य बने। जैसे कि हम देख लेते हैं कि कैसे कलीसिया में पहली शताब्दी में रोमन के पहला कोरिन्थियों का अध्याय जो हम देखेंगे, तो वहां हम देखते हैं कलीसिया में कैसे फूट पड़ी थी, और कैसे पौलुस क्या हो गया था, दुखी हुआ था। और यहाँ पर मार्टिन लूथर भी क्या थे, जब कलीसिया में फूट हो रही थी तो वो क्या थे, बहुत दुखी थे। वो विभाजन प्रोटेस्टों को एकजुट करना चाहते थे। ईश्वर की सहायता से उन्होंने कथक परिश्रम किया और लेखक, शिक्षण, प्रार्थना, और हालांकि उनको एक प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर हम सबको क्या करे, एक मन एक चित करे, हम सब लोग परमेश्वर के साथ आगे बढ़े, यीशु मसीह के साथ हम आगे बढ़े। उनके कई प्रयास विफल रहे, लेकिन उनका हृदय दृढ़ रहा, और उन्होंने जॉन विकली और केविन बूसर के एकता के स्वप्न के प्रशंसा से उन्होंने शिक्षाओं से क्या हो गया था, बहुत लोग क्या हो गए, प्रभावित हुए। बूसर की रचना यीशु मसीह के राज की थी। यानी कि जो बूसर थे उनकी जो रचना थी वो यीशु मसीह की राज बहुत प्रसिद्ध है। जिन्होंने के किताब को लिखा, यानी कि यीशु मसीह की राज, यानी कि ये जो किताब थी वो क्या थी, वो बहुत प्रसिद्ध किताब हुई। और इसके लिए क्या हो गया, इंग्लैंड में उन्होंने क्या कर दिया, उनको न्योता दिया गया। और उस समय जहाँ जो बिशप गेनमंगर थे, उन्होंने उनको विश्वविद्यालय में उन्होंने क्या कर दिया, उनको प्रोफेसर नियुक्त किया, और वहां उन्होंने शिक्षा और सत्य के माध्यम से मसीह के राज का निर्माण करने के लिए बहुत बड़ी क्या कर दिया, वहां पर वो मेहनत करते हैं। यानी कि जो उनकी जो किताब लिखे थे उसके द्वारा यहाँ पर उनको लंदन बुलाकर उनको आमंत्रित किया गया, और वहां पर उन्होंने क्या कर दिया कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने क्या कर दिया, प्रोफेसर बनाया गया। और वहां पर भी उन्होंने क्या कर दिया, यीशु मसीह की शिक्षाओं को क्या कर दिया, आगे बढ़ाते गए। और हम लोग देखते हैं कि उनका जो जीवन, उनका मृत्यु जो होती है, तो उन्होंने 91 में उनकी मृत्यु त्रासदी घटी। कैथोलिक साम्राज्य महारानी मैरी ट्यूडर ने उनके अवशेषों को कब्र में से निकाल कर जला दिया, यहाँ तक कि उनकी कब्र भी नष्ट कर दी गई। और एकता पर उन्होंने एक बार फिर हो गया। यानी कि जो उनकी जो रानी थी, वो उनकी जो एकता को किया था, तो उनसे इतना उन्होंने क्या कर दिया कि कलीसिया को उन्होंने क्या कर दिया कि उनको जब उन्होंने जीवन को छोड़ दिया, तो उन्होंने क्या कर, जो रानी थी उनसे इतना घृणा की, उनके क्या थी, उनके कब्र को भी से उन्हें निकाल कर उनकी हड्डियों को क्या कर दिया, उनको जला दिया गया। और उन्हें क्या कर दिया, उनके अवशेषों को निकाल कर जलाया गया, और उनके कब्र को कर दिया, नष्ट कर दिया। यानी कि जो एकता थी वो एकता क्या होती है, फिर से हो जाती है। तो यानी कि हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि में क्या है, उनके प्रियजन मार्टिन बूसर की कहानी इससे पूछती है कि क्या आप अपने विश्वास योग में एकता के काम कर रहे हैं। यानी कि वो उनका जो एकता भंग हो गया है, तो हमसे पूछते हैं, यहाँ संसार से पूछते हैं कि हम लोग पूछते हैं कि क्या आप मार्टिन बूसर की कहानी हमसे पूछती है, क्या आप अपने विश्वास के बीच में एकता का काम करेंगे, भले ही उसके काम
उसके आपको कीमत चुकानी पड़े। यानी कि हम जब एकता के लिए काम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी कीमत भी हमें क्या होनी, चुकानी पड़ेगी। लेकिन मार्टिन बूसर ने हमें बताते हैं कि हमें कैसे परमेश्वर के साथ रहना है, हमें कीमत चुकाने से हमें डरना नहीं है, और हमें क्या है, परमेश्वर राष्ट्र में क्या करना है, आगे बढ़ाना है। क्या आप विभाजन को दूर करके मिलकर मसीह के राज का निर्माण करेंगे? यानी कि मार्टिन बूसर हम चाहते हैं कि क्या आप अपने विभाजन हुई कलीसियाओं को, यानी कि विभाजन जो लोग बट गए हैं, क्या आप उन्हें एक करके क्या उन्हें आप आगे निर्माण करने को रहे हैं? तो एकता एक स्वप्न नहीं है और एक आवाहन है। एकता एक स्वप्न नहीं है, एकता क्या है, एक आवाहन है। आइए हम एकजुट होकर एक साथ बढ़े और सेवा करें और परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम लोग क्या हो, खड़े हो। यानी कि हमें कहानी से हमें देखते हैं कि हम सब क्या हो, एक साथ मिले हम और एक साथ बढ़े, और ताकि पूरा विश्व क्या हो, वो परमेश्वर को जान सके। एक हम वचन पढ़ेंगे रोमी किताब 12 का 18। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। तो यहाँ तक, जहां तक आपके साथ हो सके, आप भरसक हर एक मनुष्यों के साथ क्या रखो, मेल मिलाप रखो। यही है परमेश्वर की इच्छा है, और यही बूसर की इच्छा थी कि आप जहां तक हो सके आप एकता रखो, मेल मिलाप रखो। शायद कभी न कभी परमेश्वर उसके जीवन को बदल दें, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करें, और आपके जीवन को देखकर वो चाहे वो संसार का व्यक्ति हो और क्या हो जाए, वह बदल जाए। और एक भी अगर भीड़ अगर प्रभु के पास आती है तो प्रभु में क्या होता है, बहुत आनंद होता है। यानी कि आप हमेशा क्या रखें, मेल मिलाप रखें, और हमेशा आप परमेश्वर के साथ क्या करें, उनकी संगति रखें, और समाज के साथ भी क्या रखें, अब लोगों के साथ भी क्या रखें, आप मेल मिलाप रखें। बूसर ने विभिन्न ईसाई समुदायों के बीच में एकता लाने के लिए अथक प्रयास किया, और उनके बाइबल की सच्चाई पर उन्होंने काम करते रहे, और करते हुए उनको शांति की खोज की। यानी कि उन्होंने परमेश्वर के साथ काम करते हुए उन्होंने क्या कर दिया, बाइबल की सच्चाई पर काम करते हुए उन्होंने क्या कर दिया, शांति की उन्होंने क्या कर दिया, खोज किया। यानी कि हमें परमेश्वर के साथ हमें आगे बढ़ना है, और हमें खोजना है, ताकि शांति की पुत्र को हमें खोजें, और शांति उनको तक तो क्या हो, वो मिल सके। तो शांति दूत बने बूसर की तरह, और मतभेदों को बावजूद विश्वासियों के बीच एकता लाने के लिए भी आप कार्य करें। आज हम लोग देखते हैं कि आज बहुत से विश्वासी रहते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, बोलते हैं कि हम उनके घर पर हम प्रार्थना करने नहीं, हम उनके घर पर रहेगा तो हम आएंगे। अब अपने अपने घर में आपसी में विवाद रहता है, तो लोग क्या करते हैं, तो एक दूसरे घर पर प्रार्थना करने के लिए नहीं जाते हैं, वो चर्च में चले जाते हैं और समाज में चले जाते हैं, लेकिन आपस में दूसरे घर पर वो लोग नहीं जाते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या करें, उनको भी, उनके अंदर भी हमें क्या करें, एकता के बारे में हमें क्या करना है, जोड़ना है, ताकि वो सब भी क्या हो, एक हो जाए, और परमेश्वर में लोग क्या है, आगे बढ़े। ये परमेश्वर, तो मार्टिन बूसर के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आपके कलीसिया को एकजुट करने के लिए ईमानदारी से आपकी सेवा करने का प्रयास किया। हमें एकता और ज्ञान और सत्य की चाह रखने वाले हृदय की खोज करने में सहायता करें। हम कलीसिया का निर्माण करें और दुनिया को आपके प्रेम में प्रभावित करें, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आमीन।